जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुरक्कब के माने मिला हुआ, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, ये बताया था मैंने। और उसके बाद मैंने ऐसे भी लिख के बताया था कि ये असल में लाम है, उसके साथ अलिफ लगा दिया तो ये हो गया लाम अलिफ। क्या हो गया? लाम अलिफ। लाम अलिफ में भी जो है दो तीन तरीके हैं। इस तरह से भी लाम अलिफ लिखा गया है, ठीक है, और इस तरह से भी लाम अलिफ लिखा गया है। इस तरह से दो तीन तरीके का लाम अलिफ लिखा गया है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि नूरानी कायदे में जब आप पढ़े तो आपको समझ में आए कि ये भी लाम अलिफ लिखा ही है, ठीक है। उसके बाद लाम्बा, काबा, तो ये एक दूसरे के साथ मिला हुआ है और इसी को मुरक्कब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। अब आइए नूरानी कायदे में तख्ती नंबर 2 में जो समझने वाली बात है, यानी बार बार कोई इंसान ना पूछे और बार बार जो है उस चीज को जहन पे आने से पहले ही उसका हल निकल जाए, इसीलिए मैंने जो मुश्किल अल्फाज है उसको ढूंढकर आपके सामने में पेश करने की कोशिश की है। तो उसमें से एक है नून खा। अक्सर और बेशतर लोग ये पूछते हैं कि ये क्या है? ये नून खा है। क्या है? नून खा, या खा, इस तरह से या हा, इस तरह से या हा, बाजीम, ठीक है, बाजीम, बामीन, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो हरूफ है इसको अक्सर और बेशतर लोग पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये नून खा है, ठीक है। इसी तरह से आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं। ये मुश्किल अल्फाज जो शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं उन लोगों को यह हरूफ मुश्किल लगता है। उसके बाद इस तरह से लिखा हुआ है, ये क्या है? बा हा, बा हा। इसी तरह से या हा बा, इस तरह से या लिखा हुआ है, हा और बा, या हा बा, ठीक है। उस तरह से आगे चले जाइए। आयन रा, ये गलत हो गया, आयन रा, इस तरह से आयन रा, गैन जा, स्वाद आइन, स्वाद आइन, ज़ाद गैन, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से बा आइन दाल। ये हुरूफ मैं क्यों लिख रहा हूं? इसलिए कि ये आइन समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग इसको हा पढ़ लेते हैं। स्वाद आइन को यहां पर पढ़ लेते हैं, स्वाद हा पढ़ लेते हैं, या तो स्वाद आइन नहीं पढ़ते हैं बल्कि दूसरे हुरूफ अदा कर देते हैं। इसीलिए ये मुश्किल अल्फाज जो शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हैं नूरानी कायदे को, उन लोगों के लिए मुश्किल पड़ता है। इसलिए उन लोगों के लिए यह हल है कि शुरू से आप पढ़ते पढ़ते आइए। अगर हल नहीं हो रहा है तो आप इसको देख लीजिए कि यह आइन रा, आइन जा, स्वाद आइन, ज़ाद गैन, बा आइन दाल है, ठीक है। इसके बाद सबसे मुश्किल अल्फाज एक जो नूरानी कायदे पढ़ते पढ़ते जो लोगों को लगता है वो ये है, ये देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? बाखाता। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो क्या पढ़ते हैं? नून जीम ता। क्या पढ़ते हैं? नून जीम ता। जबकि ये है क्या? बाखाता। क्या है? बाखाता। यहां देखिए, हासा, खाबा, जीम ता, ता, हाता, या जिम बा, सदाबा, बाखाता, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ना है? बाखाता। यही चंद हुरूफ थे तख्ती नंबर 2 के अंदर। और मैंने शुरू में इसलिए लिखा कि इससे पहले जो आप लोगों को समझाया था कि मुरक्कब के माने मिला हुआ, तो ताकि आप लोग समझ जाए कि तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, बार बार ये बात कह रहा हूं, मुरक्कबात नहीं, मुरक्कबात, मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। क्या कहा? मिले हुए हरफों को, जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो, जो एक दूसरे के साथ मिला हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? मुरक्कबात। मुरक्कब के माने मिला हुआ, मुरक्कबात जब कहेंगे तो उसकी जमा है और उसके माने बहुत सारे हुरूफ मिले हुए हैं, बहुत सारे हुरूफ मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हुरूफ को तख्ती नंबर 2 के अंदर नोट